ये वीडियो ना बंद हो ठीक है, तो यदा फोकस ना लेके जी ध्यान रखियो। भाई कॉपी लोग कर दिया सर? यस सर। चैप्टर साडा थर्ड है जी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और केमिस्ट्री का चैप्टर है जी 9 CBS का। और सारा टॉपिक है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये जो पढ़नी है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि अगर ये थ्योरी जो होती है ना सर्च नहीं की होती मीनस अगर एटम बनाते तो मैं भी ਤੁਹਾਡੇ सामने लेक्चर बना देता ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ भी मेरा लेक्चर सुनते रहते मीनस सारे आप में कोई भी चीज नहीं होनी, चाहे कोई लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है। अगर एटम है तो सारी कायनात है, सारा यूनिवर्स है साडे कोल, जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਚਾहे लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कहते बेसिस ਤੇ ਆ किनू मिल के बने छोटा एक मिनी पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल है जिन्हों बोलते हैं एटम। सो देखो जी साडे पीरियोडिक टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 180 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो आप ज्यादा डिटेल नहीं जाना। देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक एलिमेंट ले लेना वा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ है, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ एलिमेंट होंगे और इन्हां ਦਾ साइज कितना ਦਾ होगा जी, स्मॉल साइज होगा, स्मॉल ही होगा ना। यस सर। ठीक है जी, स्मॉल साइज होगा और शेप एंड साइज सिमिलर होगा, सेम होगा नहीं, शेप एंड साइज सेम होगा, एक दूसरे का मिलता जुलता होगा। इधर अगर मैं आप दोनों तरह के हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा की होगा जी स्मॉल साइज ही होगा। दसो जी ਉਹਦਾ शेप एंड साइज सिमिलर होगा कि नहीं भाई, शेप एंड साइज सिमिलर होगा कि नहीं, सिमिलर होगा। चलो जी ये होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेपरेट। अगर ये गल कर लेंगे मान लो मैं बनाता H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराती, सो इथे H के एटम भी होंगे, इथे ऑक्सीजन के एटम भी होंगे, हुण दोनों का शेप एंड साइज मैच करूंगा नहीं करूंगा, ये एटम अलग ही रहने, ये एटम अलग ही रहने। ठीक है जी, रिएक्शन जरूर हो रही है, बॉन्डिंग जरूर हो गई है, बट ये एटम का शेप एंड साइज कुछ होर होगा, ये एटम का साइज कुछ होर होगा। सो एटम होंदे किदां दे आ उन्होंने भी आप बना लेंगे इतने। सो देखो जी ये एक एलिमेंट का एटम बनाने हैं। सो एटम के सारे पहले भी नहीं न्यूक्लियस होता और न्यूक्लियस से किहड़ा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और तब एक चीज पता नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव की करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव की करते हैं जी, और पहले करते हैं पीछे को पुश करते हैं। ठीक है जी, या बैकवर्ड पुश करते हैं। तो देखो जी ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस ਤੇ पॉजिटिव चार्ज है, ਇਹਦੇ ਆਰਬਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, जिवें ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ नंबर ऑफ सेल, पहले शैल का नाम था K शैल, दूसरे शैल का नाम था L, थर्ड नंबर का लो, थर्ड का नाम ये होगा जी M और लास्ट वाला का नाम ये होगा जी N। ये तो इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते हैं, ये चीज नहीं पड़ी हुई बता ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ है ना, ਇਹ केमिस्ट्री की चीज होती है मेन ये वाली। चलो कोई नहीं, देखो जी ये ਤੁਹਾਡਾ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का दसदा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी ਇਹਦੇ ਆਰਬਿਟ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ M ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਇਹ ਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ है, और ਜਿਹੜਾ नेक्स्ट लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 बना लो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सारे में नेगेटिव चार्ज होगा। मैं एक बार रैंडमली बना देता हूं। सो नेगेटिव पॉजिटिव की कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, इनकी अट्रैक्शन होती है। सो देखो जी ये वाले इलेक्ट्रॉन है इनका घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, और ये सारे मिलकर की बन गया एटम बन गया। साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬॉडी ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਟਐਵਰ।
ठीक है जी, गिनती का नहीं पता है बट होंगे कहते कि असर की डेल्टा उन्हें भी क्या है अगर अं ऑक्सीजन का एटम लेते हैं, मान लो ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम बना देता था, वो मैच कर नहीं करते। ऑक्सीजन का शेप एंड साइज अलग होगा, ऑक्सीजन के एटम का शेप एंड साइज अलग होगा और हाइड्रोजन के एटम का शेप एंड साइज अलग होगा। जिवें तुहाडियां शक्लां मिलदियां उसदे विच सेम इहो ही फंडा उत्थे यूज होंदा। क्लीयर है जी? एग्जाम्पल वास्ते तुसीं आपदे फेस की गल कर सकदे, तुहाडी आदतां मिलदियां उसदे विच, हैबिट्स नहीं मिलदियां। क्यों नहीं मिलदियां? क्योंकि डीएनए डिफरेंट है, एटम डिफरेंट है। ठीक है जी, काफी लंबी स्टडी होंदी है वजन के उत्ते भी, बट समझण वास्ते सही है। ठीक है जी, सो मैं तुहानूं तां बना के दित्ता वा कि इदां न्यूक्लियस होंदा वा, न्यूक्लियस ते पॉजिटिव चार्ज होंदा वा, आराउंड इलेक्ट्रॉन होंदे आ। ये इलेक्ट्रॉन नहीं अपनी मर्जी नाल जिन्ने मर्जी बना देने, मैं सिर्फ तुहानूं समझाउण लग्या बनाया। इहदे वास्ते फार्मूले होंदे आ, ये हाइड्रोजन दे विच एक इलेक्ट्रॉन ते एक ही आऊगा, उस तो बाद हीलियम दे विच दो ही आउणगे, इस तो बाद बेरिलियम दे विच तीन आउणगे, लीथियम इदां करके सो होण कितने चलदा जाऊगा। वो सारे वास्ते एक फार्मूला होंदा, वो फार्मूले दे अकॉर्डिंग चलदे जाईदा। जिहड़े शैल बनदे ने KLMN ये भी अपनी मर्जी नाल बनाउणे, इहदे वास्ते फार्मूला होंदा। सो यही अगे जाके पढ़ांगे हायर स्टडी दे विच। एटम इदां होंदा, ठीक है जी, एटम दे विच न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल सेंटर ते होगा, आर शैल होणगे। किहड़े शैल हो सकदे? KLMN ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਰਬਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ओरिएंटेशन करते रहते हैं। ठीक है जी, कितना का मतलब होगा? घूमना, घूमते रहते हैं। चलो जी, हुण मैं इहदे बारे थोड़ा जिहा दस देना कि जिहड़ा डेल्टा ने की कीता है, तो ਆਪਾਂ डेल्टा ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। अकॉर्डिंग टू डेल्टा एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦਈਏ। यस देखो ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ मैटर है, कोई भी ਜਿਹੜਾ मैटर है, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਜੀ? देखो जी, कोई भी जो मैटर है, मैं कॉपी और ट्रैक नोट कर लो, कोई भी जो मैटर है वो सब तो पहले की होंगे जी? एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट की होगा जी? सॉरी, एलिमेंट जो आपस में मिक्स करने, मान लो दो एलिमेंट जो आपस में मिक्स किए, दो तो ज्यादा भी हो सकते हैं, आप दो ही ले लेंगे, इन्हों मिलकर की बन गया जी? कंपाउंड बन गया, इन्हों मिलकर कंपाउंड बन गया। सो देखो जी, जो कंपाउंड है, कंपाउंड की हो सकता है जी? देखो मान लो फर्स्ट एलिमेंट में लिया वा, ये मान लो मैंने लिया हुआ हाइड्रोजन, जो सेकंड एलिमेंट लिया वो लिया जी नाइट्रोजन। सो ਇਹਦੇ एटम नहीं होंगे, ਉਹਦੇ एटम नहीं होंगे, और ਇਹਨੂੰ मिलके की बन गया? कंपाउंड बन गया। बी जैसे H भी आ जाएगा, N भी आ जाएगा, ਇਹਦੇ एटम भी आ जाएंगे, ਇਹਦੇ एटम भी आ जाएंगे। ठीक है जी, और ये किते ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ एटॉमिक थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਵਾ? एलिमेंट। मैं दो लिखे, दो तो ज्यादा भी हो सकते, तीन भी हो सकते, पांच भी हो सकते, रिएक्शन के लिए पता ज्यादा एक को ज्यादा एलिमेंट होंगे। एग्जांपल भी दे देता हूं, जिवें मान लो इत्थे तुहाडे कोल CH4 है, ਇਹਦੀ क्लोरीन ਦੇ ਨਾਲ रिएक्शन हो रही है, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ रिएक्शन करांगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? CH3CH। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, क्लोरीन ਦੇ ਐਟਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है जी, और ये मिलकर की बन गया जी? कंपाउंड बन गया। ये की है? ये भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, कार्बन भी एक एलिमेंट है। ठीक है जी, और ये सारी चीज की बोल देंगे मैटर। ठीक है जी, और इधर एटम केड़े है? कार्बन दे भी है, हाइड्रोजन दे भी है, क्लोरीन दे भी है। चलो ये अपना लाइन नोट कर रहे हैं, आटा की रूप नोट करो, इजी होगा। चीज जरूर नोट करो, यदि जो बेस्ट वे है समझने का कि शक्ल वाली आपस में मिलती है, मीनस बॉडी के एटम वो बॉडी के एटम के नहीं मिलते, बॉडी के सैल ये बॉडी की बॉडी के सैल नहीं मिलते। सैल भी क्यों मिलकर बनने पहले एटम को कम स्टार्ट होना, क्योंकि एटम बहुत छोटा बॉडी का जरा ही नेक नहीं देख सकते। ठीक है जी, बहुत सारे एटम मिलके एक सैल बनता वा, बहुत सारे एटम जो नंबर ऑफ सैल मिलकर साडी बॉडी बनती है। ठीक है जी, सो देखो जी, मैटर और मैटर में मिलकर बने दो एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बन गया, और कंपाउंड के लिए होगा जी? ए एलिमेंट के भी एटम होंगे, ए एलिमेंट के भी एटम होंगे। इनको नोट करो, पता है जी, डेफिनेशन को नोट करो, क्योंकि पेपर वास्ते ਤੁਹਾਡੇ इंपोर्टेंट होगी। चलो जी, अकॉर्डिंग टू डेल्टा एटॉमिक थ्योरी
according to Dalton atomic theory, according to Dalton atomic theory, all metals, देखो ये पहला मैटर की गल हुई है, all metals, मैटर का की हो सकता है, मैटर को करके पढ़ूंगा देखो से whether all metals, whether एक बड़ी एक्चुअली पढ़ी है whether an elements, वे एलिमेंट्स होंगे नहीं होते, एलिमेंट्स में की बन जूगा, लिख लो फिर ये कंपाउंड, कंपाउंड को और भी नाम दे सकते हैं, और एक मिक्सचर, इन्हें चार बनाने हैं, चार की लेंगे, मिल्क लेंगे, वाटर लेंगे, टी लेंगे, और उसके बाद और भी कोई स्पाइसी वगैरह भी पा लेंगे, ठीक है जी, उन मिलके चाय बना देते हैं। सो देखो जी मिक्सचर भी कह सकते हैं, कंपाउंड को मिक्सचर भी कह सकते हैं, और एक मिक्सचर। सो देखो जी कितने मिलके बने हैं, ये कितने मिलके बने हैं, जेड़ा कंपाउंड कितने मिलके बने हैं, देखो सारे बने हैं सर दो एलिमेंट्स, मुझे दो बात नहीं एलिमेंट्स मिलके बने हैं, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, हाइड्रोजन दे भी है, क्लोरीन दे भी है, लिख लो जी इज कंपोज्ड, कंपोज्ड को कंबाइन कह सकते हैं, अब ब्रैकेट लिखूंगा कंबाइन, composed of small particles, composed of small particles, और सारे दे पार्टिकल होंगे बहुत छोटे होंगे, और इनको बोलते हैं कॉल्ड एटम्स, ठीक है जी, इनको बोलते हैं कॉल्ड एटम्स। ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਲਏ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਆਪਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ए नेगेटिव हो सकता वा, ए पॉजिटिव भी हो सकता वा, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव के अंदर ओ वाले ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੱਡ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਨਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨॉन लिविंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी एलिमेंट्स है सारे दे एटम होंगे, और सारे का जो शेप एंड साइज एक दूसरे ਨਾਲ मैच नहीं करता, अपने खुद ਨਾਲ मैच करता वा, अदर ਨਾਲ मैच नहीं करता। जिवें एग्जांपल
गई कि कार्बन का ना हाइड्रोजन ना क्लोरीन ना मैच करता वा, ना ही हाइड्रोजन के जोड़े एटम है क्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन नहीं करता। इतने क्लोरीन के जोड़े एटम है हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं करता। जेडे कार्बन के एटम है उसका शेप एंड साइज कार्बन नहीं मैच करता। इदा जो हाइड्रोजन है उसका शेप एंड साइज है वो हाइड्रोजन नहीं मैच करूगा। इदा जो क्लोरीन है वो एटम का शेप एंड साइज है उसका क्लोरीन नहीं मैच करूगा, दूसरे ने मैच नहीं करूगा। सो ये कितने लभ्या है डेल्टा। अगे ये पोस्टुलेट है नोट कर लो, उस तो मतलब आप लेक्चर खत्म कर देंगे। पोस्टुलेट क्यों की दसी है इनको रेज कर दो बता, एक ना रेज कर लो इधर दिया नालो कॉपी से नोट कर दो, नोट्स में लिख दे और कॉपी चेक भी करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बनने के बाद डेल्टा नो डेल्टा 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 बड़ा होगा। चलो ये नोट करो। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पोस्टुलेट है हेडिंग बना लो, पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। सब तो पहले देखो जी, फर्स्ट पोस्टुलेट किया मैटर्स आर मेड अप ऑफ, मैटर्स इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली को वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं, नहीं हाँ एक्सट्रीमली को वेरी भी कह सकते हैं, वेरी बहुत ज्यादा, वेरी स्मॉल इनडिविजिबल। भाई इनडिविजिबल क्या होता है, इसका मीनिंग पता भाई, ये डिवाइड नहीं हो सकता। देखो जी जदा भाग नहीं कर सकते, जिन्हों दो भाग डिवाइड नहीं कर सकते, एटम बेटा छोटा पार्टिकल दो भाग में डिवाइड कर सकते, इस करके इनडिविजिबल कह सकते हैं, भाग नहीं कर सकते। देखो जी ना मंडन योग, ना मंडन योग, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਪੀਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕੱਟ ਲੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਬਟ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਲਡ एटम। भाई ये चीज कंफर्म होगी ना, जेड़ा मैटर है किनु मिलके बनता वा, वेरी स्मॉल पार्टिकल मिलके बनता वा, और वो जो पार्टिकल है वो डिवाइड नहीं कर सकते, दो भागों में बन नहीं सकते, ठीक है। जिस करके इनडिविजिबल पार्टिकल और उनको मिलके बन गया जी एटम बन गया। और इधर नाल जोड़ कर लो, दैट कैन नेदर बी created nor be destroyed। हाँ जी सर मैं क्लास में फिजिक्स की केमिस्ट्री लिखते हैं, हाँ जिस जगह कंप्लीट आते हैं कंप्यूटर लिखते हैं, हाँ कंप्लीट मैं नया चैप्टर शुरू किया, मैं बता दूंगा परसों पता नया अक्टूबर मंथ तक तेरा सारा कंप्लीट होना चाहिए सर। केड़ा मतलब कि दोनों फिजिक्स की केमिस्ट्री में देखो जी मेरे पास जो सिलेबस है वो चलता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ तक ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ओवर एक्सपेक्ट की तक नहीं देना तो खत्म है ना। हां जी सारा सिलेबस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ये सारा कंप्लीट करके अक्टूबर मंथ तक सर रोज कंप्लीट हो जाता है, नया चैप्टर शुरू किया है कंप्यूटर लिख दो ना फिर और कंप्यूटर ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ एडिशन ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਣੀ चाहिए। नहीं सर अक्टूबर मंथ तक दास दो बैठ के ठीक है, प्रिंसिपल बैठ के गल की है, बाकी मैं जितने बैठ में आपको थोड़ी ज्यादा ही ना। देखो जी जेड़ा मैटर है वो एक बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल में मिलके बनता वा, और वो वाला जेड़ा स्मॉल पार्टिकल है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड नहीं कर सकते, दो भाग डिवाइड नहीं कर सकते। और जेड़ा वो जेड़ा सारा एटम है ना वो कभी डिस्ट्रॉय हो सकता वा ना क्रिएट हो सकता वा, जेड़ा एटम है ना ही वो कभी खत्म हो सकता वा ना ही नवा पैदा हो सकता, इस करके लिखा हुआ नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है जी। और ये किहदा पोस्टुलेट है डेल्टन,
ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। नंबर 2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ atoms of the same substance, atoms of the same substance। भाई सेम सबस्टेंस ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਚੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਪੋਰਲ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ठीक है, एक्सेट्रा। Atoms of same substance are identical in all aspects, नाली नोट कर लो। they assess same shape, size, mass इधर नोट कर लो लगी chemical properties, और सेंट्रल लेवल में देखिए सेकंड पार्ट है, तो उसकी बोला हमने कि किसी भी एक सब्सटेंस का, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे ताड़ी दोनों की कंपैरिजन करनी फ्रंट से बैठी हो, ताड़ी बॉडी दे एटम और इसकी बॉडी दे एटम वो किया नहीं आपसे में कभी भी मैच नहीं करता। यदि बॉडी दे एटम का शेप एंड साइज, केमिकल प्रॉपर्टी, मास डिफरेंट होगा, ताड़ी बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਮਾਸ, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। वो चीज ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस, चाहे वो एक चौक का एटम है, चाहे ਤੁਹਾਡੀ बॉडी का एटम है, चाहे ਤੁਹਾਡੀ बॉडी का एटम है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ वो आपस ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ एटम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ बॉडी ਦਾ एटम ਇਹਦੀ बॉडी ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, सेम है, बट ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਮਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ बॉडी ਦਾ एटम ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਮਾਸ, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ਇਹਦੀ बॉडी ਦੇ एटम ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਮਾਸ और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। बट ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ बॉडी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਅਦਰ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਮਾਸ, केमिकल प्रॉपर्टी ਮੈਚ ਕਰੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ बॉडी ਇਹਦੀ बॉडी ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਮਾਸ, केमिकल प्रॉपर्टी ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ अलग है, कंपलैक्शन अलग है। ठीक है जी, किसी की हाइट लंबी हो सकती है, किसी की घट हो सकती है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है एटम्स से। ठीक है जी, ये कितने पॉसिबिलिटी का डायग्राम है। नेक्स्ट आ जाइए अभी थर्ड पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन all aspects। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस are different in all aspects। Atoms of different substance are different in all aspects। So देखो जी, ਹੁਣ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ डिफरेंट सब्सटेंस ਦੀ। देखो जी एक मिनट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ बॉडी डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट है, एटम मैच करेंगे, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, केमिकल प्रॉपर्टी ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं, बहुत सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਡੈਲਟਾ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। एटम्स of different substances are different in all aspects। That is they possess
डिफरेंट शेप, कॉमा आगे जो डिफरेंट साइज, और कॉमा आगे जो डिफरेंट मास, और कॉमा आगे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और अफेक्ट का यूज है भाई सिर्फ ये किसी भी दो बॉडी को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे भी बेंच को कंपेयर कर लो इधर साडा ਜਿਹੜਾ दरवाजा वो मेटल ਦਾ ਬਣਿਆ वुड ਦਾ ਬਣਿਆ, ठीक है जी। चाहे तुम आपकी दो बॉडीज की गल कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਕਦੀ ਮੈਚ नहीं करते, ਉਹਦਾ शेप एंड साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और उन समझने वास्ते ਤੁਹਾਡੇ फेस नहीं मैच करते, कंपलेक्स मैच नहीं करती, उस तो बाद हाइट मैच नहीं करती, उस तो बाद हीमोग्लोबिन मैच नहीं करते, उस तो बाद बॉडी की स्ट्रेंथ मैच नहीं करती, और भी बहुत सारे डिफरेंस होंगे क्योंकि डिफरेंट एटम जोड़ा वा उसका डिफरेंट शेप एंड साइज और डिफरेंट मास, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखो जी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन करते हैं सारे एटम ਜਿਹੜੇ पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं केमिकल रिएक्शन होती है एटम ਜਿਹੜੇ पासे चले जाते हैं, एटम भी एक रिएक्शन करते हैं, एटम के बेसिस पे रिएक्शन होती है। नोट कर लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटम is the smallest particle, atom is the smallest particles that भाई smallest होता है लार्जेस्ट पार्टिकल होता है एटम जेड़ा होता है। नंगी अगर देख सकते हैं एटम को, नेगड़े का देख सकते हैं नहीं देख सकते, बहुत छोटा साइज होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट in a chemical reaction, ठीक है जी। और इसमें एक एग्जांपल नोट करता हूं, एग्जांपल वास्ते देखो जी, देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ सल्फर ले लेते हैं और सल्फर के नाल ऑक्सीजन ले लेते हैं, सो की बन जूगी साडे कोल सल्फर डाइऑक्साइड बन जूगी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सल्फर के एटम भी है, ऑक्सीजन के एटम भी है। जो सल्फर डाइऑक्साइड बनूगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सल्फर के एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ऑक्सीजन के एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਬਣਦੀ है, वाटर लग के वाटर के भी एटम होंगे, उस तो बाद खंड के भी एटम होंगे, उस तो बाद टी के भी एटम होंगे, मिल्क के भी एटम होंगे। जो मिल्क भी ब्लेंड बना के चाह बना लेते हैं उस सारे एटम पार्टिसिपेट करते हैं, खाली वाटर से करते हैं सारे वाटर के एटम भी पार्टिसिपेट करते हैं, मिल्क के भी कर देंगे, शुगर के भी कर देंगे, टी के भी कर देंगे। मीनस केमिकल रिएक्शन के ऑल एटम के पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। जिवें सल्फर और ऑक्सीजन को मिक्स करके केमिकल रिएक्शन हुई और सल्फर डाइऑक्साइड सारे को गैस है, ठीक है जी। ऐसा और भी एग्जांपल हो सकती है। सो देखो जी नेक्स्ट क्या किया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर एक रेज करके बाजी 5 मिनट का काम रहेगा। सो नोट करो जी नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, atoms of different elements combine with each other in a simple whole number ratio to form compound.
सो देखो जी कोई भी अभी केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई भी कंपाउंड बनाने हैं, मान लो कोई वाटर बनाना, मैं लिख देता रिएक्शन तारे को दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इन्हें मिलके की बन जाऊगा जी वाटर बन जाऊगा। अगर देखो जी ये हाइड्रोजन के एटम के शेपर साइज डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। हाँ जी उस तो बाद देखो जी ऑक्सीजन जेड़ा वा ओदा ओदे एटम का शेपर साइज डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। पर जो दोनों से केमिकल रिएक्शन होगी फिर भी होगा, ये एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे, मीन हाइड्रोजन के एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्सीजन के एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन होगी दोनों के एटम जेडे आपस में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो की होगा जी इन्हां दी पार्टिकुलर रेशियो ये नहीं कि जेड़ा हाइड्रोजन है ओदी हाइड्रोजन जेडे आपकी मर्जी नाल पा लेने। देखो इहदे जेड़ा हुण सानू पता है जेड़ा वाटर है H2O होंदा, इहदे विच हाइड्रोजन दो ही लेने हैं, ऑक्सीजन वन ही लेने हैं। अगर इहदी रेशियो की गल करिए ना, इहदी रेशियो आएगी 1:8 कितनी दी रेशियो आ जाती है। इहदे विच जेड़ा हाइड्रोजन है ओदी रेशियो 1 है और जेड़ा ऑक्सीजन है ओदी रेशियो 8 है। इहਨੂੰ इधर देख सकते हैं 1/8, ठीक है जी। सो इहदे विच ये नहीं कि आपकी मर्जी का जितना मर्जी जिवें ही वाटर होना तो वाटर वास्ते 3 हाइड्रोजन नहीं लेने गलत हो जाएगा। अगर सानू पता है कि H2O है तो 2 हाइड्रोजन ही लवांगे, एक ऑक्सीजन ही लवांगे तो वाटर बनूगा। पर साडी धरती के देखो कितना पानी भरदा वा, ये अगर लैबोरेटरी में होना हो ना इनके तो साल तो ज्यादा टाइम लग जाता है। बड़ा साइड पे हो जाए देखो जी अगर उदा ही पानी बनाना हो ना लैबोरेटरी में तो कैडी का चाहिए तो वास्ते कैटलिस्ट होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है बनने वास्ते, छोटा थोड़ा जिहा पानी बनाने वास्ते। पर साडी अर्थ दे विच देखो कुदरती एक देन कह रहा है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होती है। सो देखो जी मेरे समझाउंदा है कि मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स है उन्होंने डिफरेंट एटम होंगे और उन्होंने डिफरेंट मास डिफरेंट शेपर साइज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। और जो भी यही कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं उन्होंने कह सकते हैं कि उनकी भी रेशियो है वो डेफिनेट होती है, डेफिनेट भी पार्टिकुलर होती है। जिवें ही वाटर बनाना तो वाटर वास्ते 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, 2 ही चाहिए और ऑक्सीजन एक चाहिए तो एक ही चाहिए, वो एक पार्टिकुलर रेशियो पार्टिकुलर अनुपात है, पार्टिकुलर वैल्यू है। ये नहीं कि तुम घरे चाह बनते मान लो घरे चाह बनती है तो लोग कहे कि एक बंदे की चाह बननी है, तुम करोगे बराबर पानी पाओगे, पानी घट लोगे थोड़ा दूध ज्यादा पाओगे, इतना करके होता है ना। अगर एक बंदे की चाह बननी तो एक चमचा 1.5 चमचा की पौधे खंड पाते कि सारा डब्बा ही पा देते, एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन होती है ना बस।